मंदसौर जिला पंचायत सदस्यों ने कार्यालय का घेराव किया गया और मेन गेट पर तालाबंदी करने का प्रयास किया गया। इस दौरान मौजूद अधिकारी और पुलिसकर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। अधिकारी मीटिंगों में नहीं सुनते, हमारी समस्या चाय समोसे की नाश्ता करवा कर करते हैं इतिश्री। दरअसल आपको बता दें कि मंदसौर जिला पंचायत के सदस्यों ने जिला अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए बताया है कि जिले भर में सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, जिससे आक्रोशित सदस्यों ने जिला पंचायत कार्यालय के मेन गेट पर तालाबंदी करने का मन बनाया। गौरतलब है कि सदस्यों ने तालाबंदी करना चाहा, लेकिन वहां मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने ताला नहीं लगाने दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी वहीं गेट पर बैठ गए। जिला पंचायत सदस्य दीपक सिंह गुजर ने बताया है कि मंदसौर जिले भर में जो भी कार्य किया जा रहा है वो गुणवत्ताहीन है, जिसमें भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कोई भी कार्य बिना लेन देन के नहीं हो रहा है। जब हमने हर बार मीटिंग में अधिकारियों को बताया गया, फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी, मनरेगा जैसी कई योजनाओं में हर विभाग में धांधलियां देखने को मिल रही है। बिना भ्रष्टाचार के कोई काम ही नहीं हो रहा है। जिला पंचायत में मीटिंग और बैठकें तो होती है, लेकिन चाय समोसा नाश्ता तक सीमित है और हमारी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मजबूरन हमें जिला पंचायत कार्यालय पर तालाबंदी करने आना पड़ा। जो मेरे जानकार वाले सिविल इंजीनियर है, उनका कहना है कि बिल्डिंग 10 साल चलेगी भैया। मैं कह रहा हूँ पिछली बैठक जो हुई थी 20 दिसंबर को, हाँ, उसका पालन करते हुए जाने के लिए भाई उसको पता लगी तो हमने लिया और आप जैसा ये तो मजबूरी में करना पड़ रहा है हमारे। हमें ये कोई आप मीडिया के लोग क्यों नहीं आ सकते, क्यों नहीं बात कर सकते वहाँ पर? बाहर बना रखा है, यही है। नहीं हो पाया और क्या काम नहीं हो पा रहे हैं? देखिए 2 साल से हम ग्रसित हैं। जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दे को लेके हम विभागीय कार्रवाई करने के लिए इनको बताते हैं, तो यहाँ पे विभागीय कार्रवाई के लिए ये जब इनसे बात करते हैं तो ये इतिश्री करते हैं। पीडब्ल्यूडी हो गया, स्वास्थ्य हो गया, मनरेगा हो गया, जितने भी मुद्दे हैं उनको ये सिर्फ इतिश्री करते हैं। और सबसे बड़े मुद्दे जो पीडब्ल्यूडी इंजीनियर सोनगरा जी का है, जो देवड़ा जी के रिश्तेदार हैं, वो फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। और इतना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है कि वो लगभग 1 या 2 साल में वो रोड खत्म हो जाएगा। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमने जिला पंचायत के ताला लगाने की कोशिश की होती है, लेकिन चाय समोसा खा के चले जाते हैं। बस यही हो रहा है, वो उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। समोसा खाया, चाय पिया और चल दिए। कोई कार्रवाई नहीं, कोई पैसा नहीं। जिला पंचायत में 1.5 साल हो गया, अभी तक पेमेंट नहीं आया। जब ग्रामीण में जाते हैं, पब्लिक मांग करती है कि भाई पैसा, लेकिन पैसा सरकार के पास बचा ही नहीं है। सब लाडली बहना में पैसा जा रहा है, लेकिन जिला पंचायत में और सरपंचों को अभी तक कोई पैसा नहीं मिल रहा है। इसी ये हमारी मांग है और इन जनहित को मुद्दों को लेकर हम उठाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। भोजी जगदीश धनगर वो जो रखने के लिए यहाँ पर आए थे, तो उनके विषय पे चर्चा की गई है और उनको निराकरण के लिए अवगत कराया गया है कि जो भी शासन के निर्देशानुसार होंगे उनमें उनको अवगत कराया जाएगा कार्रवाई। सर किस तरह की मांगे हैं? चूँकि उनकी बहुत सारी मांगे थी, अब वो उसके संबंध में उन्होंने कुछ जो अभी आपके सामने चर्चा की है कि बैठकों के संबंध में है और बैठकों के पालन प्रतिवेदन के संबंध में, तो संबंधित अधिकारियों को अवगत कर आपको भी अवगत कराया। क्या कारण सब क्यों विलम्ब हो रहा है कार्य को लेकर? इसके लिए संबंधित अधिकारी ही आपको बेहतर जवाब दे पाएंगे। और जैसा कि हमने कहा कि उनको अवगत कराना है, जो भी कार्रवाई की गई है तो उनको अवगत करा दिया आपके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि आपका जल्द काम करने। हाँ, जो उनके पॉइंट्स हमारे सामने अभी जो तात्कालिक रूप में आए थे, तो चर्चा करके निराकरण के लिए उनको कहा गया है, हम उसका निराकरण करेंगे। ना वो उनका था कल जो उन्होंने दिया था, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करी। वो लोग अभी चर्चा कर रहे हैं और संतुष्ट है। तालाबंदी को लेकर कुछ लोग जो भी हुई है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई वो नहीं हुआ है, उनका प्रयास था, लेकिन वो लोग अभी कुछ नहीं कर रहे हैं सर। भ्रष्टाचार के साथ साथ उन्होंने लेन देन के आरोप लगाया चर्चा के दौरान। अब वो चूँकि जब तक उसमें कोई जांच नहीं होती है तो मैं उसमें कुछ कह नहीं पाऊँगा। जांच होने के पश्चात उसमें कार्रवाई जो भी होगी वो आपको भी अवगत करा जाएगी और माननीय सदस्यों को भी अवगत कराई जाएगी। किन बिंदुओं पर सहमति बनी है? सहमति तो जो भी उन्होंने मांगे उनकी होगी, तो समय पर अवगत कराने के लिए सहमति बनी है, उनको हम अवगत कराएंगे। क्या पूरा मामला है? देखिए, तालाबंदी करने का निर्णय एक वो निर्णय होता है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं।
जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, आम जनता के कामों को रोका जाता है, जब प्रशासन आंख मूंद करके बैठ जाता है, तो हम जैसे जिला पंचायत सदस्यों के पास और कोई काम बचा नहीं था कि तालाबंदी करी जाए। और तालाबंदी भी करने आए तो इन्होंने इस प्रकार से चैनल को जाम कर रखा है कि तालाबंदी हम कर नहीं पा रहे हैं। फिर भी कोशिश करी है जालियाँ खींचने की, ताकि जनता इस बात को देखे कि उनके जनप्रतिनिधि जिनको उन्होंने चुन करके भेजा वो उनके हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर किस प्रकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हालात ये है कि हमारे जिला पंचायत सी और जिला प्रशासन आंखें बंद करके बैठा है। कई महीनों से विभागीय समीक्षाएं नहीं हुई है। पीडब्ल्यूडी ले लो, एमपीआरडीसी ले लो, सामाजिक न्याय विभाग ले लो, महिला बाल विकास ले लो, सारी बातों को ले लो, सारे विभागों को ले लो, तो हालात ये है कि हमारे यहाँ पर शून्य है। जो भ्रष्टाचार करेगा उसका काम किया जाएगा। मैंने कई मुद्दे उठाए हैं। मैंने बीच में सोनगरा जी को फ़ोन किया कि धाराखेड़ी से गोगरपोड़ा सड़क का ध्यान रखो, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है, क्योंकि जंगल में सड़क बन रही है, इसलिए पूर्ण भ्रष्टाचार। सामाजिक न्याय विभाग के अंदर आपने एक आरोप लगाया था कि समय पर मीटिंग नहीं होती, केवल कचौरी और समोसे खाने के लिए आ रहे हैं। भैया पिछले 1.5 साल से हम सिर्फ कचौरी, समोसा और चाय पीने ही आ रहे हैं यहाँ पे। और जब हम कोई बात करते हैं तो बात करने की बजाय लीपापोती करके अगली बैठक में विभागीय समीक्षा होगी उस तक के लिए टाल दिया जाता है। क्या कारण है कार्य विलंब होने का? मेरा सोचना है कि कार्य विलंब होने का कारण सिर्फ ये है कि सब कुंभकर्ण की नींद सोए में, काम करना कोई नहीं चाहता। और काम कोई तब करता है जब उनकी टेबल के नीचे से धनराशि सरकाई जाती है। भ्रष्टाचार के मामले में भ्रष्टाचार टेबल के नीचे से राशि कौन अधिकारी बिल्कुल है। मैं तो अभी तक जिस प्रकार से 1.5 साल में जब विभागों के बीच में देख रहा हूँ, लगभग 100% विभाग ही भ्रष्टाचार की दुकान चला रहे हैं। सबसे बड़ा काम चल रहा है जिला अस्पताल बंसौर, वहाँ पर एक बिल्डिंग खड़ी हो रही है पीछे की तरफ। उस पर आप जाकर के हमारे मीडिया के भाई अगर जाएंगे तो ऐसी समझ में आ जाएगा कि जिला पंचायत में कौन अधिकारी है जो मैं जिला पंचायत के कर्मचारी वैसे दुखी हैं हमारे यहाँ पर, उनको भी काम करने नहीं दिया जा रहा है। तो मैं जिले में व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं विभाग का बात करूँगा। तो जिला जी गणवेश को लेकर भी कोई आरोप लगे तो घोटाला हुआ था। स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर के बहुत बड़ा घोटाला है मंदसौर जिले का, उसको संज्ञान में लाना चाहिए। साथ ही आंगनवाड़ी भवनों की पुताई को लेकर के, कलरिंग को लेकर के, रंगाई पुताई को लेकर के भी एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उसकी भी जांच की जानी चाहिए। इसकी भी हमने बात करी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कितने का घोटाला है? मेरे को लगता है भैया जो जानकारी मेरे संज्ञान में आई है वो करोड़ों के ऊपर है। स्कूल यूनिफॉर्म का तो करोड़ों के ऊपर है और लगभग इतना ही आंगनवाड़ी भवनों की पुताई का है। ओवरऑल अगर मैं सभी विभागों की बात करूंगा तो 134 करोड़ का घोटाला तो सामने दिख रहा है। एमकेसी कंपनी से वसूली नहीं कर पा रही खनिज विभाग। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा घोटाला पूरे जिले भर में चल रहा होगा विभिन्न विभागों का।